Myself, Dr. Sushma Jain, Associate Professor Chemistry, Government Dungar College, Bikaner. Today, I shall discuss about disconnection approach. This is topic in MSc Final Chemistry, 8th A paper and in Unit 3rd. In the last video, we have discussed about introduction of disconnection approach, terminology and the three guidelines of the disconnection. The first one is the recognize the functional group in the target molecule. Second one, if compound is formed by two parts and the two parts joined by heteroatom, then disconnection must next to heteroatom. Next third guideline, disconnection next to aromatic ring should not be priority. Now today I shall discuss about the fourth guideline for the disconnection. The fourth guideline is that the disconnection must correspond to non-reliable reaction. मीन्स डिस्कनेक्शन इस तरह से करना है हमें कि जो डिस्कनेक्शन के बाद हमें जो फ्रेगमेंट प्राप्त होते हैं तो उन फ्रेगमेंट को जोड़कर जब हम सिंथेसिस करते हैं तो वो सिंथेसिस होनी चाहिए, यानी कि जो सिंथेसिस की रिएक्शन है वो नॉन रिएक्शन होनी चाहिए, वर्केबल रिएक्शन होनी चाहिए, रिलायबल रिएक्शन होनी चाहिए. इसे हम एक एग्जांपल्स के द्वारा एक्सप्लेन कर सकते हैं कि यहाँ पर एक ये टारगेट मॉलिक्यूल लिया हुआ है. इस टारगेट मॉलिक्यूल में ये कार्बन, ये ऑक्सीजन, हम इस जगह से डिस्कनेक्शन करेंगे. इसका यहाँ से डिस्कनेक्ट करने पर हमें दो सिंथोन प्राप्त होते हैं. क्योंकि कार्बन से अधिक ऑक्सीजन अधिक इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसलिए ऑक्सीजन पर आएगा नेगेटिव चार्ज और कार्बन पर आएगा पॉजिटिव चार्ज. देखिए यहाँ पर कार्बन पर आया है पॉजिटिव चार्ज और ऑक्सीजन पर आया है नेगेटिव चार्ज. इस तरह से हमें दो सिंथोन हमें प्राप्त हो जाते हैं. इन सिंथोन को जनरेट करने के लिए हम यहाँ पर पॉजिटिव पार्ट पे कोई नेगेटिव पार्ट, जैसे यहाँ पर OH लगाया है, और यहाँ पर O- पर कोई पॉजिटिव पार्ट जैसे यहाँ प्रोटॉन लगाया है. तो इस तरह से इस सिंथोन के लिए ये सिंथेटिक इक्विवेलेंट और ये सिंथोन के लिए ये सिंथेटिक इक्विवेलेंट हमें प्राप्त होता है. अब अगर हम जब सिंथेसिस करेंगे तो हमें इन दोनों को कंबाइन करना होता है और कंबाइन करके हमें ये एस्टर प्राप्त हो जाता है. अब हमें अपने अनुभव से प्राप्त है, नॉलेज से ये प्राप्त है कि जब हम एसिड और एल्कोहल की रिएक्शन करते हैं तो एस्टरिफिकेशन की रिएक्शन होती है और हमें एस्टर प्राप्त होता है. तो अगर जब हम डिस्कनेक्शन कर रहे हैं, डिस्कनेक्शन से हमें यहाँ पर जो अल्कोहल और एसिड प्राप्त हो रहे हैं, तो जब हम रिवर्स रिएक्शन कर रहे हैं यानी सिंथेसिस कर रहे हैं तो हमें टारगेट मॉलिक्यूल फॉर्म्ड हो जाता है. तो रिवर्स रिएक्शन जो है रियल है, वर्केबल है, आसानी से एस्टरिफिकेशन की रिएक्शन हो जाती है. इसको हम एक एग्जांपल से और ले सकते हैं. जैसे यहाँ लिया है 2,4-D, 2,4-डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड. 2,4-डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड एक हर्बिसाइड है. यहाँ पर जब हम इसमें डिस्कनेक्शन करते हैं तो हम नेक्स्ट टू हेटेरोएटम यहाँ पर डिस्कनेक्शन करते हैं और इस जगह पर डिस्कनेक्शन करने से यहाँ इस कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज आता है और इस ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज आता है. तो हमें इस तरह से ये दो फ्रेगमेंट प्राप्त हो गए, दो सिंथोन प्राप्त हो गए. इन सिंथोन को जनरेट करने के लिए हम इस O- पर H प्लस लगा देंगे तो यहाँ पर OH हो जाएगा और इस CH2+ पर कोई नेगेटिव पार्ट जैसे Cl या Br लगा देते हैं. अब जब हम सिंथेसिस करेंगे तो देखेंगे कि क्या ये दोनों जो फ्रेगमेंट बने हैं इनको जोड़ने पर हमें 2,4-D प्राप्त होता है क्या. तो हमें पता है कि अगर हम इसके सिंथेटिक इक्विवेलेंट और इसके सिंथेटिक इक्विवेलेंट को आपस में जोड़ेंगे तो जोड़ने पर हमें ये 2,4-D प्राप्त हो जाएगा. यानी कि रिवर्स में अगर हम देखेंगे तो रिवर्स जो रिएक्शन है वो रियल एंड वर्केबल रिएक्शन है, इसलिए हम 2,4-D को इस तरह से डिस्कनेक्ट कर सकते हैं. अगर हम 2,4-D को डिस्कनेक्ट इस तरह से करें, हमारे पास एक ऑप्शन और है, लेकिन अकॉर्डिंग टू गाइडलाइन 3 इसको हम प्रायोरिटी में नहीं लेंगे क्योंकि यहाँ पर डिस्कनेक्शन नेक्स्ट टू एरोमेटिक रिंग हो जाएगा, इसलिए इसको हम अवॉइड ही करते हैं. और अगर मान लीजिए हम फिर भी कर ही देते हैं तो यहाँ पे ये जो दो
सिंथोन प्राप्त होते हैं। तो ये रिएक्शन अगर हम इनको जोड़कर 2,4-D बनाना चाहे, 2,4-D सिंथेसिस करना चाहे, तो ये रिएक्शन वर्केबल नहीं है, रियल रिएक्शन नहीं है। तो हम इस तरह से डिस्कनेक्शन ना करके हम फर्स्ट टाइप से डिस्कनेक्ट करेंगे, जिससे कि जो हमें सिंथोन प्राप्त हो, और उनको जनरेट करने के लिए हम जो सिंथेटिक इक्विवेलेंट यूज करते हैं, तो उनको जोड़ने पर हमें टारगेट मॉलिक्यूल 2,4-D प्राप्त हो जाता है। नेक्स्ट जो गाइडलाइन है वो ये है कि अगर मान लीजिए एक से अधिक हमारे पास रूट्स हैं डिस्कनेक्शन के लिए और प्रॉब्लम आ रही है कीमो सिलेक्टिविटी की, तो अब हम क्या करते हैं कि जो मोर रिएक्टिव ग्रुप है उसको पहले डिस्कनेक्ट कर लेते हैं, और डिस्कनेक्ट करके हम कीमो सिलेक्टिविटी की प्रॉब्लम को दूर करते हैं। तो इन जनरल में ये कह सकते हैं कि when we have considered alternative disconnection, then choose routes that avoid chemoselectivity, and this can be done by disconnecting more reactive group first। यानी कि हमें टारगेट मॉलिक्यूल को डिस्कनेक्ट करते वक्त इस बात का ध्यान रखना होता है कि मोर रिएक्टिव ग्रुप को हम पहले डिस्कनेक्ट कर दें, ताकि वो कीमोसेलेक्टिविटी की प्रॉब्लम को क्रिएट ना करें। जैसे ये यहाँ एक एग्जांपल लिया है, ये एक टारगेट मॉलिक्यूल है। इस टारगेट मॉलिक्यूल में हमारे पास दो चॉइस है, हम ए की तरफ से भी डिस्कनेक्शन कर सकते हैं और बी की तरफ से भी डिस्कनेक्शन कर सकते हैं। तो पहले हम कौन सा डिस्कनेक्शन करें, ये हमारे लिए थोड़ी समस्या पैदा करती है। लेकिन यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पर जो ग्रुप जुड़ा है CH3 CH3 CH NH, दिस इज द मोर रिएक्टिव ग्रुप। तो हम डिस्कनेक्शन बी को प्रिफर करेंगे बजाय कि ए को, ताकि यहाँ पर जो मोर रिएक्टिव ग्रुप है वो पहले डिस्कनेक्ट हो जाए, और जब हम सिंथेसिस करने चलेंगे तब इस मोर रिएक्टिव ग्रुप को सबसे लास्ट में जोड़ेंगे। तो हमने यही किया, डिस्कनेक्शन ए को प्रिफर नहीं किया, बल्कि हमने डिस्कनेक्शन बी को प्रिफर किया। और प्रिफर करने के बाद जो हमें सिंथोन प्राप्त होंगे वो होंगे इस तरह से। यहाँ पर कार्बन से अधिक नाइट्रोजन इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसलिए नाइट्रोजन पे आ गया नेगेटिव चार्ज और कार्बन पे आ गया पॉजिटिव चार्ज। ये देखिए कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आ गया और हमें दो सिंथोन प्राप्त हो गए। अब इन सिंथोन को जनरेट करने के लिए हमें कुछ सिंथेटिक इक्विवेलेंट चाहिए, तो हम जो नेगेटिव पार्ट है उस पर पॉजिटिव पार्ट लगा देते हैं। जैसे NH- पर मैंने लगाया है, यहाँ पर प्रोटॉन लगा दिया NH- पर, तो यहाँ पर हमको मिल गया NH2। और यहाँ पर जो CH2, यहाँ पर जो C+ डबल बॉन्ड O था, उस पर मैंने कोई नेगेटिव पार्ट जैसे Cl लगा दिया और हमें ये दूसरा सिंथेटिक इक्विवेलेंट प्राप्त हो गया है। तो अब ये दो सिंथेटिक इक्विवेलेंट प्राप्त, अब यहाँ पर भी हम इसमें जो ए डिस्कनेक्शन था, जहां पर हमारे पास चॉइस थी, हमने बी डिस्कनेक्शन को प्रिफर किया, तो हम यहाँ पर अब सेकेंड टाइम में हम वो ए वाला डिस्कनेक्शन करेंगे नेक्स्ट टू हेट्रोएटम। हमने ये पढ़ा है कि हम डिस्कनेक्शन अगर दो पार्ट किसी मॉलिक्यूल के हेट्रोएटम से जुड़े हैं तो हमें डिस्कनेक्शन नेक्स्ट टू हेट्रोएटम करना होता है। तो हम यहाँ पर ऑक्सीजन के बाद डिस्कनेक्ट करेंगे और हमें इस तरह से यहाँ पर दो सिंथोन प्राप्त हो जाएंगे, O-, इधर CH2 CH2 प्लस CO Ca। और इनको जनरेट करने के लिए हम इस पर नेगेटिव पर पॉजिटिव पार्ट लगा दिया प्रोटॉन, और इसमें CH2 प्लस पर हमने नेगेटिव पार्ट Cl लगा दिया। तो हमें इस तरह से इनके सिंथेटिक इक्विवेलेंट प्राप्त हो जाते हैं। अब अगर हमें सिंथेसिस करना है तो हमें इसके विपरीत चलना पड़ता है। यहाँ पर जो लास्ट में जो फ्रेगमेंट हमें प्राप्त हुए हैं वही हमारे स्टार्टिंग मटेरियल होंगे। तो स्टार्टिंग मटेरियल हमारे क्या है, ये फिनॉल है और ये कंपाउंड है। इस कंपाउंड और इसकी फिनॉल की जब हम रिएक्शन करते हैं तो हमें ये कंपाउंड प्राप्त होता है, जो कि ये है, जो कि हमने डिस्कनेक्शन में यहाँ पर आया हुआ था, तो ये प्राप्त हो जाता है। इसकी रिएक्शन जब आइसोप्रोपिलेमीन के साथ करते हैं तो हमें टारगेट मॉलिक्यूल प्राप्त हो जाता है। तो इस तरह से हम इस टारगेट मॉलिक्यूल को सिंथेसाइज कर सकते हैं। इसी को हम एक एग्जांपल्स के द्वारा और बता सकते हैं कि एक एंटी ओबेसिटी ड्रग की सिंथेसिस में एक इंटरमीडिएट बनता है ICL-D
114 इंटरमीडिएट। इस इंटरमीडिएट को डिस्कनेक्शन करने के लिए हमें क्या करना होता है, यहाँ पे देखिए ये इंटरमीडिएट का स्ट्रक्चर है, ये पूरा ये एक टारगेट मॉलिक्यूल है जिसको कि हमें डिस्कनेक्ट करना है। अब इसमें हमारे पास 4 रूट्स हैं, 4 रूट्स के द्वारा हम इसको डिस्कनेक्ट कर सकते हैं। ए रूट से यहाँ पर डिस्कनेक्शन कर सकते हैं, बी रूट से यहाँ से डिस्कनेक्शन करते हैं, सी रूट से यहाँ से डिस्कनेक्शन कर सकते हैं और डी रूट से हम यहाँ से डिस्कनेक्शन कर सकते हैं। जब हम ए डिस्कनेक्शन करते हैं तो हमें जो सिंथोन प्राप्त होते हैं वो इस तरह से प्राप्त होंगे, ये और ये सिंथोन प्राप्त होंगे। जब हम बी डिस्कनेक्शन करते हैं, यहाँ से देखिए ये जो मैंने बी डिस्कनेक्शन किया है ये यहाँ पर, तो यहाँ पर जो सिंथोन प्राप्त होंगे हमें वो इस तरह से प्राप्त होंगे, ये 2 सिंथोन प्राप्त होंगे। जब हम सी डिस्कनेक्शन करते हैं तो हमें ये 2 सिंथोन प्राप्त होते हैं और जब हम डी डिस्कनेक्शन करते हैं तो हमें ये 2 सिंथोन प्राप्त होते हैं। अब हमारे पास चूंकि 4 रूट है तो हमें ये देखना है कि बेटर चॉइस हमारे पास कौन सी है। तो फर्स्ट ए डिस्कनेक्शन और बी डिस्कनेक्शन को हम चॉइस में नहीं लेते हैं। क्यों? क्योंकि इट वुड बी हार्ड टू अल्काइलेटेड फिनोल सिलेक्टिवली इन द प्रेजेंस ऑफ बेसिक नाइट्रोजन। सी डिस्कनेक्शन को भी हम एक बार डिस्कार्ड करते हैं क्योंकि इट विल बी हैव टू एन एल्काइलेशन ऑफ ऑक्सीजन इन द प्रेजेंस ऑफ एमीन ग्रुप NH2 ग्रुप। तो फिर हमारे पास जो बेस्ड डिस्कनेक्शन है वो है डी डिस्कनेक्शन, जिसमें कि मोर रिएक्टिव ग्रुप PHCH2NH-, दिस इज द मोर रिएक्टिव ग्रुप पहले डिस्कनेक्ट हो रहा है, जो कि कीमो सिलेक्टिविटी, अगर पहले हम डिस्कनेक्ट कर देंगे तो हमें कीमो सिलेक्टिविटी की प्रॉब्लम अराइज नहीं होगी। तो इस कंपाउंड को हमने 4 तरह से डिस्कनेक्ट करके देखा कि हम कौन सा रूट को अप्लाई कर सकते हैं। तो बेस्ड डिस्कनेक्शन है डी डिस्कनेक्शन, जिसमें हमें ये 2 सिंथोन प्राप्त होते हैं। यहाँ पर इनके सिंथेटिक इक्विवेलेंट बनाने के लिए PHCH2NH- पर हम कोई प्रोटॉन लगा देते हैं और प्रोटॉन लगाने से हमें यहाँ पर NH2 ये सिंथेटिक इक्विवेलेंट प्राप्त हो जाएगा इसका, और यहाँ पर Br लगाने पर इसका सिंथेटिक इक्विवेलेंट ये प्राप्त हो जाएगा। अब चूंकि ये भी बहुत बड़ा मॉलिक्यूल है, इसको हम फर्दर छोटे फ्रेगमेंट में तोड़ सकते हैं, छोटे मॉलिक्यूल में तोड़ सकते हैं। तो हमारे पास 2 चॉइस है, या तो हम ई की तरफ से डिस्कनेक्शन करें या फिर हम एफ की तरफ से, यहाँ देखिए ई की तरफ से डिस्कनेक्शन करें या फिर हम यहाँ पर एफ की तरफ से डिस्कनेक्शन करें। ई की तरफ से और एफ की तरफ से डिस्कनेक्शन करने में बेटर चॉइस है हमारी एफ की तरफ से डिस्कनेक्शन करने की, क्योंकि जब हम एफ की तरफ से डिस्कनेक्शन करते हैं तो ब्रोमो इथाइल ग्रुप जो कि मोर रिएक्टिव ग्रुप है वो डिस्कनेक्ट होता है, और जब हम ई की तरफ से करते हैं तो मोर रिएक्टिव ग्रुप डिस्कनेक्ट नहीं होता। तो इसलिए हम बेटर डिस्कनेक्शन लेते हैं एफ डिस्कनेक्शन को, और हम इसको डिस्कनेक्ट करते हैं जब इस मॉलिक्यूल को डिस्कनेक्ट करते हैं तो एफ की तरफ से डिस्कनेक्ट करने पर ये पूरा मॉलिक्यूल यानी कि Br CH2 और ये मॉलिक्यूल देन इधर ऑक्सीजन एंड देन नेगेटिव चार्ज। देखिए इस तरह से ये 2 सिंथोन हमें प्राप्त हो जाएंगे। ये दोनों सिंथोन के हम सिंथेटिक इक्विवेलेंट बना लेंगे। यहाँ पर हमने प्लस पर कोई Br लगा दिया, नेगेटिव पार्ट लगाया है, और O- पर पॉजिटिव पार्ट प्रोटॉन लगा के इनके सिंथेटिक इक्विवेलेंट प्राप्त हो जाते हैं। अब ये जो सिंथेटिक इक्विवेलेंट बनने पर अभी भी हमारे पास एक मॉलिक्यूल अभी भी बड़ा है, इसको भी हम और अधिक ब्रेक कर सकते हैं। तो फर्दर डिस्कनेक्शन हमने यहाँ पर किया, और डिस्कनेक्शन करने पर यहाँ पर नेक्स्ट टू अकॉर्डिंग टू गाइडलाइन सेकेंड यहाँ पर नेक्स्ट टू हेटेरोएटम किया हुआ है। नेक्स्ट टू हेटेरोएटम करने पर हमें ये 2 सिंथोन प्राप्त हो गए, और इन सिंथोन को जनरेट करने के लिए हम यहाँ पर O- पर पॉजिटिव पार्ट प्रोटॉन लगा दिया और CH2+ पर हमने Ca लगा दिया, यानी कि हमारे स्टार्टिंग मटेरियल हो गए। अभी ये क्या है, ये क्विनोल हो गया और ये बेंजाइल क्लोराइड। तो जब हम सिंथेसिस करते हैं तब हम विपरीत चलते हैं कि इन दोनों को जोड़ने पर हमें ये वाला कंपाउंड प्राप्त होना चाहिए, और इसकी रिएक्शन जब हम 1,2 डाइब्रोमो इथेन के साथ करते हैं तो हमें फिर ये वाला कंपाउंड प्राप्त होना चाहिए,
ये वाला कंपाउंड प्राप्त होना चाहिए, और इसकी रिएक्शन जब PaCH2NH2 के साथ करते हैं तो हमें ये टारगेट मॉलिक्यूल प्राप्त हो जाना चाहिए। देखिए सिंथेसिस हम किस तरह से विपरीत चल के, डिस्कनेक्शन के विपरीत चल के हम सिंथेसिस किस तरह से करते हैं। यहाँ पर स्टार्टिंग मटेरियल जैसा कि यहाँ पर लास्ट में ये बना था फिनॉल और ये बेंजाइल क्लोराइड, यही हमारे जो लास्ट में जो फ्रेगमेंट बनते हैं वही हमारे स्टार्टिंग मटेरियल होते हैं। तो किनॉल की रिएक्शन जब हमने बेंजाइल क्लोराइड के साथ की तो ये कंपाउंड प्राप्त हुआ, और इसकी 1,2-डाइब्रोमीथेन के साथ करने पर ये इंटरमीडिएट प्राप्त हुआ, और इसकी रिएक्शन बेंजाइल एमीन के साथ करने पर ये एक टारगेट मॉलिक्यूल प्राप्त हो गया। तो इस तरह से हमने देखा कि 5 गाइडलाइन के द्वारा हम किसी भी कंपाउंड को डिस्कनेक्ट कर सकते हैं। मिलते हैं हम अगले वीडियो में। थैंक यू।